पिछली कक्षा में हमने काव्य की आत्मा के विषय में बात किया था कि काव्य की आत्मा क्या है और किन किन विद्वानों ने किन किन तत्वों को काव्य की आत्मा के रूप में विचारणीय बनाया है। आज उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो काव्य की आत्मा को लेकर 6 सिद्धांत बताए गए थे। पहला सिद्धांत था भरत मुनि का रस सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत था अलंकार संप्रदाय या सिद्धांत जो कि भामह ने दिया था। तीसरा वक्रोक्ति संप्रदाय जो कि कुंतक ने प्रस्तुत किया था। रीति संप्रदाय या सिद्धांत आचार्य वामन, और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, तथा अंतिम औचित्य संप्रदाय या सिद्धांत क्षेमेंद्र। तो इनमें रस सिद्धांत और वक्रोक्ति तथा ध्वनि, ये 3 महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन तीनों में से पहले आज हम बात करेंगे रस संप्रदाय या सिद्धांत की, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। तो दरअसल रस सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो तैत्तिरीय उपनिषद एक उपनिषद है जो कि तैत्तिरीय उसका नाम है, और इसमें रस शब्द आया है और रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। ब्रह्मानंद यानी जो ईश्वर के आनंद के समान हो। तो ईश्वर को प्राप्त करने के पश्चात जो आनंद हो सकता है वही आनंद रस है, ऐसा इसमें कहा गया है। रसो व सह, इस तरह की एक व्याख्या की गई है। इसी में जब हम आगे आते हैं तो दरअसल संस्कृत काव्य शास्त्र में जो सबसे प्राचीन है वो रस संप्रदाय ही है। जो 6 संप्रदाय हैं इनमें सबसे प्राचीन रस संप्रदाय ही है, और इसके प्रवर्तक का नाम भरत मुनि है। और उनकी एक रचना है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है नाट्य शास्त्र। और भरत मुनि ने स्वयं अपनी इस रचना नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। उन्होंने कहा है कि यह पंचम वेद है। पंचम वेद से मतलब ये है कि जो 4 तो वेद होते ही हैं, चौथे के अलावा उन्होंने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि 5वां वेद इसे कह सकते हैं। नाट्य शास्त्र उनकी रचना का नाम है और इन्होंने इसे पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक में ये विभाजित है, या इन 36 अध्यायों में 5000 श्लोकों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो रस संप्रदाय है इसमें रस शब्द का अर्थ क्या है। तो अपने दैनिक जीवन में हम रस शब्द से परिचित होते रहते हैं। किसी भी फल का रस, रस का मतलब उस फल का मूल तत्व। जैसे अगर हम कहें कि नींबू का रस, संतरे का रस, गन्ने का रस, तो गन्ने से अगर रस को निकाल लिया जाए तो फिर गन्ने में कुछ बचेगा ही नहीं जो उसे गन्ना बनने देता है या जिसके कारण गन्ने की पहचान है। उसी प्रकार से जब काव्य में से रस निकाल लिया जाएगा तो काव्य से कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए इसे काव्य की आत्मा माना है भरत मुनि ने। अब ये कि रस तो ये हुआ भौतिक अर्थ में, काव्य के अर्थ में रस का क्या मतलब हुआ। तो काव्य शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जो रस है ये काव्य आनंद के अर्थ में समझा जाता है। यानी काव्य का जब आनंद लिया जाता है, काव्य को जब पढ़ा जाता है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। जब किसी रचना को पढ़ते हैं उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। जैसे कोई श्रृंगार की रचना है तो उससे जो श्रृंगारिक आनंद प्राप्त होता है वही रस है। इसी प्रकार से जब कोई करुण कविता होती है तो उससे जो करुण का रस प्राप्त होता है, दुख का रस प्राप्त होता है, वही उस रचना का आनंद है, वही उस रचना का रस है। तो काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही काव्य के क्षेत्र में रस कहलाता है। अब इसके पश्चात भरत मुनि ने एक व्याख्या प्रस्तुत की रस सिद्धांत को लेकर के। उस व्याख्या की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव भी कहते हैं। तो जब इन तीनों का संयोग होता है उससे ही रस की निष्पत्ति होती है, यानी उसी से रस निकलता है, उसी से रस का निर्माण होता है। तो ये भरत मुनि की परिभाषा है और नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है। रस सिद्धांत संबंधी जो व्याख्या है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। अन्य विद्वानों ने भी रस को किस तरह से परिभाषित किया है इसको भी अभी हम आगे बात करेंगे। दरअसल जब कोई सिद्धांत या संप्रदाय होता है
खासकर जब संप्रदाय होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, केवल भरत मुनि ही नहीं है रसवादी आचार्य, और भी लोग हैं। उनकी रचना, उनकी चर्चा आगे इसी वीडियो में करते हैं। तो भरत मुनि ने रस का विवेचन करते हुए जो व्याख्या प्रस्तुत की वो इस तरह से है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र के षष्ठम और सप्तम यानी छठे और सातवें अध्यायों में रस और भाव की चर्चा की है। तो जो ये सिद्धांत बताए हैं उन्होंने छठवें और सातवें अध्याय में विशेष रूप से रस के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ तक तो बात होती है आचार्य भरत की। इसके पश्चात अन्य लोगों ने भी रस को अपनी अपनी तरह से व्याख्यायित किया है, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है आचार्य राजशेखर। राजशेखर ने रस को किस तरह से परिभाषित किया है इसकी चर्चा करते हैं। तो राजशेखर ने इसको इस तरह से परिभाषित किया कि शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यानी जो शब्दार्थ, शरीर की जो आत्मा है, शब्दार्थों यानी शब्द और अर्थ, इन्हीं के माध्यम से रस की उत्पत्ति होती है और यही रस शरीर रूपी काव्य की आत्मा होते हैं। ऐसा राजशेखर जी ने काव्य की आत्मा रस को घोषित करते हुए कहा है। इसके पश्चात अभिनव गुप्त नाम के एक विद्वान आते हैं, उन्होंने भी रस को परिभाषित किया। महिम भट्ट ने भी परिभाषित किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ की हैं, जिन्हें याद रखना चाहिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने इसे परिभाषित किया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषित किया। और पंडितराज जगन्नाथ ने इसको जिस तरह से परिभाषित किया उसका नाम है रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। ये दोनों परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह परिभाषा है विश्वनाथ की, और रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, यह परिभाषा है पंडितराज जगन्नाथ की। तो ये रसवादी आचार्य रहे हैं जिन्होंने रस को इस तरह से परिभाषित किया है। इसके आगे भामह नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने भी अपने सिद्धांत में रस शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि भामह एक अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने रस का प्रयोग किया, रस शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि महाकाव्य में रस की अनिवार्यता होती है, यानी महाकाव्य में यदि रस न हो तो महाकाव्य महाकाव्य नहीं कहला सकता है। और इन्होंने रस को अलंकार तथा विभाव को ही रस स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर इन्होंने अलंकार को महत्व दिया, उसी के संदर्भ में रस का प्रयोग किया है। मूल रूप से भामह अलंकारवादी आचार्य हैं। और इसी तरह से आगे अगर बात किया जाए तो दंडी आते हैं। दंडी ने माधुर्य गुण को ही रस का पर्यायवाची कहा है और ग्रामत्य दोष के परिहार में रस की सत्ता स्वीकार की है। दरअसल इसमें जो दो धाराएं बनती हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने रस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है, रस सिद्धांत को माना है कि रस ही काव्य की आत्मा है, और कुछ ने माना कि रस काव्य की आत्मा नहीं है। तो जो रसवादी आचार्य रहे हैं उनमें भट्ट लोल्लट, शंकुक, ये भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ये चार लोग प्रमुख रूप से माने जाते हैं। हालांकि और भी विद्वान हैं, लेकिन जो चार हैं वो प्रमुख हैं, भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। वहीं जो रस विरोधी आचार्य हैं उनमें भामह, जो कि अलंकारवादी आचार्य हैं, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, ये इन्होंने रस सिद्धांत को न महत्व देकर के अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन किया, खासकर भामह ने, और उन्होंने माना कि काव्य की आत्मा रस न होकर के अलंकार है। अब आगे हम बात करते हैं कि अन्य विद्वानों ने किस तरह से आगे बढ़ाया है रस सिद्धांत को, और रस सिद्धांत आगे किस तरह से बढ़ा है। तो आचार्य दंडी के अनुसार सभी अलंकारों का मंतव्य काव्य को रसमय बनाना है, यानी ये भी एक रसवादी आचार्य न होकर के दंडी एक अलंकारवादी आचार्य हैं। और इन्होंने माना है कि जो दंडी का मानना है कि सभी अलंकार जो होते हैं ये काव्य को रसमय बनाते हैं। तो अंततः काव्य की आत्मा कौन हुई दंडी के अनुसार? अलंकार, क्योंकि काव्य को रसमय बनाने का कार्य अलंकार करते हैं, इस ऐसा दंडी ने कहा। तो दंडी एक रसवादी आचार्य न होकर के अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे जब इसी में हम बढ़ते हैं तो रुद्रट नाम के एक विद्वान होते हैं और उन्होंने श्रृंगार रस के चार भेद किए, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश नाम से उन्होंने चार उल्लेख किए हैं। रुद्रट ने संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश,
ये श्रृंगार रस। हालांकि श्रृंगार के मुख्यतः दो भाग ही माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, लेकिन प्रच्छन्न और प्रकाश नाम से इन्होंने दो अन्य भेदों को बताया और कुल मिलाकर श्रृंगार रस के 4 भेदों को बताया है। इसी में एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं जिनका नाम है ध्वनिवादी आचार्य या ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन भी एक किस्म से रसवादी आचार्य हैं, क्योंकि ध्वनि और रस में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। ध्वनि जो सिद्धांत है और इसके अलावा रस सिद्धांत है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। तो ध्वनिवादी आचार्य रहे हैं जिनका नाम है आनंदवर्धन, और इन्होंने रस को अत्यधिक महत्व दिया है। इन्होंने सभी काव्य तत्वों का महत्व रस को ही माना है और इन्होंने स्वीकार किया है कि रस ही काव्य की आत्मा है। हालांकि इन्होंने रस को दूसरी तरह संदर्भित करते हुए बाद में ध्वनि का स्वरूप भी बताया है। इसके पश्चात अगली बात अगर कहें तो आचार्य क्षेमेंद्र ने रस को ही आधार बनाकर औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि अभी शुरू में मैंने बताया कि 6 सिद्धांत कुल मिलाकर हैं। तो उसमें से अंतिम जो सिद्धांत है जो क्षेमेंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्षेमेंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत, उसमें भी रस को ही ज़्यादातर इन्होंने महत्व दिया है क्षेमेंद्र ने। तो क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, ये सभी एक किस्म से रसवादी आचार्य ही हुए। रस का विवेचन या रस विवेचन की दृष्टि से स्वर्ण काल, जो सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे ज़्यादा उपलब्धि का काल रहा है, वो 850 ईस्वी से 1050 संवत तक का जो समय है, उसे रस विवेचन की दृष्टि से स्वर्ण काल की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। इसके पश्चात अगर बात करें कि रीतिकालीन कवि देव ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर तथा रस को उसका श्रृंगार यानी प्राण तत्व यानी आत्मा माना है। तो रीतिकाल में एक कवि हुए हैं जो कि रीतिकाल से सभी परिचित होंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, उसके पश्चात जो 1700 संवत से 1900 संवत तक का समय होता है उसे रीतिकाल कहते हैं। उसी दौर में एक हिंदी के कवि आते हैं जो ब्रज भाषा में लिखते हैं, उनका नाम होता है देव। तो देव नाम के कवि ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर यानी शब्द जो शब्द और अर्थ होते हैं उसे काव्य का शरीर कहा है, और जो रस होता है काव्य में उसे उसका श्रृंगार यानी प्राण तत्व माना है। तो एक तरह से देव भी रसवादी आचार्य ही मान लिए जा सकते हैं। और इन्होंने एक कविता इसी संदर्भ में लिखी थी कि काव्य सार शब्दार्थ को रसते ही काव्य सुसार, यानी जो काव्य सार है वो शब्दार्थ है और रस उसका मूल तत्व है। तो ये यहाँ तक की बात हुई। आगे कुछ जो आधुनिक काल के विद्वान रहे हैं उन्होंने रस को किस तरह से परिभाषित किया है इसके विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो द्विवेदी युग जो कि भारतेंद्र युग के पश्चात आता है, जिनके नामकरण पर द्विवेदी युग पड़ा है युग का नाम, वही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस तरह से रस को संबोधित किया है इसके विषय में समझते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। तो यह भी एक प्रकार से रसवादी आचार्य है और इन्हीं ने किसको संबोधित करते हुए लिखा है, रस कविता का सबसे बड़ा गुण है, यानी रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये बात इन्होंने लिखी है, इन्होंने कहा है। इनके अनुसार भी रस ही काव्य की आत्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी। इसके पश्चात हिंदी में कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिन्होंने रस को आधार बनाकर जिन विद्वानों ने रचनाएं लिखी हैं, उनके कुछ नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि केशव दास ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है रसिक प्रिया। ये रस को आधार बनाकर ही लिखी गई है और रस के विषय में ही कि रस क्या होता है, रस के क्या तत्व हैं, रस के कितने भेद हैं, इन्हीं सबको आधार बनाकर इन्होंने लिखा है। तोष नामक के कवि जो हैं यह भी रीतिकालीन कवि हैं और ये भी रीतिकाल के ही कवि हैं। तो इन्होंने तोष कवि ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है सुधा निधि। इसी प्रकार से मंडन नाम के कवि हुए, उन्होंने लिखा रस रत्नावली। कुलपति मिश्र, यह भी, ये सभी के सभी अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे रीतिकालीन कवि हैं। कुलपति मिश्र ने एक रचना लिखी जिसका नाम था रस रहस्य। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सारी की सारी। सुरति मिश्र ने एक रचना का प्रणयन किया जिसका नाम था रस रत्नाकर। देव, जिनकी भी चर्चा पिछले चैप्टर में पिछले पेज पर की गई थी, देव ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि रस विलास नाम से उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना लिखी है। इसी प्रकार से भवानी विलास नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी है, और सुख सागर तरंग भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है।
इसके पश्चात कुछ अन्य कवि भी हैं, जैसे कि भिखारी दास ने एक रचना लिखी है। भिखारी दास की 2 दरअसल महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। रस क्या है इसके विषय में इन्होंने विस्तृत विवेचन किया है रस सारांश नामक अपनी रचना में भिखारी दास ने, जो कि एक रीतिकाल के कवि हैं। रसलीन ने बहुत महत्वपूर्ण रचना का निर्माण किया जिसका नाम है रस प्रबोध। चिंतामणि ने श्रृंगार मंजरी लिखा। वहीं मतीराम ने रसराज नामक ग्रंथ लिखा है। और सुखदेव नामक कवि ने, जो कि रीतकालीन कवि ही हैं, श्रृंगार लता नाम से एक रचना लिखी है। तो ये सभी विद्वान हैं जो कि रीतिकाल में रहे थे और रीतिकाल में रस संबंधी कुछ रचनाओं को प्रणयन किया था। इसके पश्चात आधुनिक काल के आलोचकों ने रस को किस तरह से देखा है, इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि आधुनिक कालीन आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल के पश्चात आलोचना के क्षेत्र में ये लोग आते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको किस तरह से देखा है, तो इन्होंने माना है कि रस ही काव्य की आत्मा है। डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों ने ही कहा है कि रस काव्य की आत्मा है। मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था भारत भारती 1912 ईस्वी में। और इसमें एक पंक्ति आती है, मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। और इस तरह से यह पंक्ति एक तरह से बताती है कि ये भी मैथिली शरण गुप्त भी रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्होंने रस को किस तरह से परिभाषित किया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जानना। और उन्होंने एक निबंध लिखा है कविता क्या है शीर्षक से। और उसी निबंध के पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है, यानी इन्होंने भी माना है कि कविता अंततः रस का ही परिणाम है। रस के कारण ही कविता कहलाती है। तो हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है, यह परिभाषा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। आखिर में एक विद्वान और हैं, राम कुमार वर्मा। इनकी बात करते हैं कि इन्होंने रस को किस तरह से परिभाषित किया है। तो राम कुमार वर्मा ने माना है कि रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। तो रस को उन्होंने भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, राम कुमार वर्मा ने भी। और इस तरह से वह भी एक रस समर्थक आचार्य हैं, यह रस समर्थक विद्वान है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया है रस संप्रदाय या रस सिद्धांत के बारे में, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि रहे हैं। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। नाट्यशास्त्र में जो बातें कही गई हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। और उनकी मुख्य मान्यता है विभावानुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यह इसी मान्यता के चलते यह पूरा सिद्धांत टिका है, विभावानुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो यहाँ पर रस संप्रदाय समाप्त होता है।